नमस्कार इंडिया। नमस्कार। कैसे हैं आप? वाकई बढ़िया हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने हिंदुस्तान की और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी को ज्वाइन किया, सेप शॉप को। जोरदार तालियां। यस या नो? अगर आप जिंदा हैं तो ताली दमदार बजाओ मेरे दोस्त। दमदार दमदार दमदार। तैयार है? 10 से 15 मिनट बात करूंगा आपसे। आर यू रेडी? आप जानना चाह रहे होंगे मैं कौन हूं। हाजी भाई साहब, सेप शॉप का क्राउन हूं। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मुझसे इस तरीके से मिल रहे हैं? वाकई इतने सारे लोग। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नाम विकास यादव है, प्यार से लोग टाइगर कहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो तेजी से डायमंड बनना चाहते हैं? वो मेरे दोस्त हैं जो तेजी से डायमंड बनना चाहते हैं। सारे लोग। ऐसा तो नहीं किसी को 4-5 साल लगाने हैं डायमंड बनने में। 1000 दिन में डायमंड बनना है। मैंने बन के दिखाया है, आपको भी बनना है। 15 मिनट बात करूंगा और वो बातें सारी की सारी मैंने अपने जीवन में सीखी हैं। अगर वो बातें अगर आप अमल कर लोगे तो 1000 दिन में नहीं मेरे दोस्त, 900 दिन में डायमंड बन जाओगे आप। 900 डेज। चलिए फिर चले। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो फिर यार। चलने के लिए तो रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए। चले। 2009 में माँ बाप ने मुझे सिखाया कि बेटा पढ़ो लिखो। बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की। और माँ बाप ने एक चीज और समझाई थी कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे, सरकारी नौकरी करोगे तो जीवन बड़े शान से कटेगा। हर इंसान के माँ बाप कुछ ऐसा ही कहते हैं। यस या नो? अपने भी माँ बाप ने यही समझाया। और अपनी एक आदत है कि अगर कोई समझाता है तो बात जल्दी समझ में आ जाती है, अगर बात फायदे की है तो। यस या नो? माँ बाप ने समझाया, जब लोग नाड़ा वाड़ा सीखते हैं ना, क्या क्या डालते हैं? वो क्या होता है? नाड़ा। क्या होता है? अरे जो राजा बाबू वो पिक्चर में नहीं खींचते, क्या है वो ही नाड़े की बात कर रहा हूं। जब लोग उसको बांधना सीखते हैं ना, तब विकास यादव जी सरकारी जॉब में चले गए थे। जिंदगी में कभी चप्पल चटकाई नहीं, फालतू की बात की नहीं। और जीवन में जीवन कैसे बनता है इस बात को बड़े नजदीक से मैंने देखा है और मैंने बनाया है। 16 साल की एज थी और उस समय मैं सरकारी जॉब में चला गया। और जॉब भी साला कोई अटूरी मटूरी चटूरी नहीं थी, आर्मी की जॉब थी। हेलो, एक बंदा बोला, अरे ये बिजनेस उनका है जिनके पास कुछ नहीं है। हेलो, ये धंधा उनका है जिनका खून गर्म है साला। ये धंधा उनका है। ये चलो। आर्मी में जाने के बाद भी कुछ ढूंढ रहा था, कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि जॉब बहुत अच्छी थी, शान की थी, पर एक चीज वहां पे मुझे जो अच्छी नहीं लगती थी, वो साला जब बोलता है ना, ओए इधर आ। एक साला आदमी आके थोड़ा सा पढ़ लिखे, थोड़ा सा मेरा सीनियर बन के, मेरे माँ बाप ने ऐसे नहीं बोला ओए इधर आ, और ये मेरे को बोलता ओ इधर आ। और ये उंगली मुझे ऐसे लगती थी जैसे उसकी तलवार है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बॉस। क्या बोलते हैं? मैं ढूंढ ही रहा था यार, कुछ मिलना चाहिए, कुछ करना चाहिए और इस साले लटूरों से छुटकारा चाहिए। लेकिन सरकारी जॉब बड़ी मुश्किल से मिली। उसको छोड़े तो छोड़े कैसे?
माँ बाप का सपना था सरकारी जॉब करना की, लेकिन अपने भी कुछ ड्रीम थे जीवन में। हम साले कमरे के अंदर के मर्द नहीं थे, हम बाहर के भी मर्द थे। यस चलो, खून बहुत गर्म था कि अपन को साला को उंगली दिखाए। ये इस मर्द को पसंद नहीं था जिसका नाम विकास यादव है। लेकिन भाई सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी वो भी आर्मी की, प्राइवेट में तो साला कोई भी घुस जाता है डिग्री डिप्लोमा दिखला के। वहां पे 1 लाख की लाइन लगती है, तब एक बंदा सिलेक्ट होता है। हेलो, पहले से सक्सेसफुल था मैं, कुछ ढूंढ ही रहा था, जॉब करते करते 7 साल हो गए। एक दुविधा थी कुछ करें, जीवन में बहुत बड़ा करना था। 2009 में थैंक गॉड, ऐसा बोला जाता है आपका भेजा और आपकी आंखें जो चीज ढूंढती हैं और जो चीज सोचती हैं वो आपको एक दिन मिल जाता है। यस नो, अपन कुछ ढूंढ ही रहे थे, कुछ मिले मिले मिले। थैंक गॉड 2009 में बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। बिजनेस प्लान इतना गजब के कि साला उसमें समझ में नहीं आया है क्या। गजब का प्लान है ना, गजब की चीजें आसानी से समझ में आ जाए तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। गजब का प्लान था, लेकिन लास्ट में एक चीज समझ में आई कि अगर आप इसमें सफल होते हो तो आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। यस या नो? बिजनेस प्लान देखा, बहुत अच्छा लगा और मैंने फटाफट अपना डाटा फॉर्म फिलअप करवाया। और फिलअप करवाने के बाद मेरा अगला सवाल यही था कि आगे करना क्या है। अगला सवाल क्या था? कईयों का सवाल ये होता है कि सोचूंगा। हेलो, अरे 18 साल का हो गया, अब भी तू सोच ही रहा है? अब तो सोचना बंद कर। हेलो, 18 साल का हो गया तो बच्चे पैदा कर दिए, शादी कर दिए, मरखट में जाने के लगने की बात कर रहा है, बोलता सोचूंगा। कब तक सोचेगा भाई? हेलो, कब तक सोचेगा? हेलो, हमारे धंधे में आ जाते हैं और उनको बिजनेस को ज्वाइन किए हुए 1 साल 2 साल 3 साल और चौथे साल भी पूछते मैं सोचूंगा। हेलो, कब सोचेगा भाई? लेकिन अपन ने ये नहीं बोला मैं सोचूंगा, अपन ने बोला आगे काम क्या करना है, क्योंकि ड्रीम बहुत बड़े थे जीवन में। मैंने अपने बाप को मेहनत करते हुए देखी थी और ईमानदारी की कमाई कैसे कमाई जाती है मैंने बहुत नजदीक से देखा था अपने बाप को। यस नो, मैंने अपनी माँ को देखा था कि कितनी मेहनत करती है घर में। मैंने बहुत दिन देखे थे कि लाइट नहीं आती है तो साला 4 दिन तक मच्छर ऐसा। हेलो, इधर से मच्छर इधर से मक्खी, साला करते 3 पीढ़ियां निकल गई। हेलो, अपन भी ऐसे ही करते थे। तो जीवन में इन सारी चीजों को देखा था। पैसे की वैल्यू क्या होती है बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वो भी 1 नंबर का पैसा चाहिए था। यस नो? और ये चीज मुझे इस बिजनेस में दिखाई थी जिसका नाम है मेरे दोस्त शेफ शॉप। हेलो, लेकिन ऐसा बोला जाता है जब आप कोई भी काम करते हो तो 2-4 लोगों से सलाह जरूर लेते हो। हेलो, मैं भी उसी समाज का रहने वाला व्यक्ति था और मैंने भी सलाह ली उससे जो मेरा दोस्त था। यस नो? सलाह ली तो उसने कुछ मेरे को उल्टा सीधा बताया जिसको बोलते हैं नेगेटिविटी। और उल्टा सीधा बताने के बाद मैंने इस बिजनेस को हालांकि ज्वाइन किया, लेकिन कुछ समय के बाद ज्वाइन किया। यस नो? और ज्वाइन करने के बाद आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। हेलो, 2009 में ज्वाइन किया था। कितने साल हो गए हैं? लगभग 9 इयर्स हुए हैं। कितने साल हुए हैं? और आज से 9 साल पहले मैंने दोस्त ये बिजनेस ज्वाइन किया। कंटिन्यू पिछले 9 साल से मैं सेफ शॉप में हूं। आज मैंने अपने जीवन को बदला है। बात करेंगे अगर मेरे बैकग्राउंड की तो बहुत ही दमदार बैकग्राउंड है। सरकारी जॉब में था, अच्छी खासी तनख्वाह थी, तो एकदम जो आदमी बोलता ना लाइफ सेट है, बिल्कुल दोस्त आम आदमी की भाषा में बात करें तो लाइफ सेट थी।
लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा और ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मुझे बिजनेस का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन बिजनेस क्यों करना चाहिए ये बात तब समझ में आई जब मैं मिला एक इंसान से जो हम सबके प्रेरणा के स्रोत, हम सबके ग्रेट मेंटर महागुरु जी जसवी सर। जोरदार ताली बजाइए। जोरदार। उनसे मिला तो उन्होंने मेरी FIM की, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हो और करते हो तो तुम कहां जाते हो। दोस्त, उस दिन के बाद वो मेरी पहली FIM थी जहां पे मुझे समझ में आ गया था कि धंधा क्यों करना जरूरी है। इन्होंने मुझे बताया कि तुम अपने जीवन में जो नहीं कमा सकते वो मात्र 3 से 4 साल में यहां से बना सकते हो। हेलो, यस या नो? और दोस्त, मैंने काम करना शुरू किया। बड़े मेरे को लोग बोलते हैं कि पहले मैं ट्रेनिंग लूंगा तब काम करूंगा, लेकिन हमारा धंधा जब आप काम करते हो तब आपकी ट्रेनिंग होती है। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, चाहे मूर्ख जरूर बनाते रहना अपने आप को। जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे तब तक आप प्लान देना सीखोगे ही नहीं। जब तक आप लिस्ट बना के 3 कार्डिनल रूल और 3 जो स्टेप है, जब तक उसको फॉलो नहीं करोगे, 3 पावर्स हैं, 3 कार्डिनल रूल है, जब तक खुद फॉलो